हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद्या में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। आवेदन करने के लिए अपर एज 45 ईयर है। बाकी यहाँ कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 8 मार्च लास्ट डेट है, 8 मार्च 2025। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे आपको यहाँ पर आवेदन वगैरह करना है। दोस्तों, ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। नोटिफिकेशन 17 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। तो केंद्रीय विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के अंतर्गत यहाँ पर जो है अलग अलग विषयों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पर जो है आपको आवेदन वगैरह जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल है, वो आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। पुरुष कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और अब पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य की पोस्ट है। पदों की संख्या 1 है और वो भी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। एक ही पोस्ट है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। और इसके लिए जो सैलरी का पे स्केल है वो 30,000 रुपये है यहाँ पर। प्लस यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने प्रशिक्षित MA वगैरह हिंदी या अंग्रेज़ी विषय से किया हो, MSc किया हो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित या कंप्यूटर साइंस से, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से जो कि मान्यता प्राप्त हो, तो वहाँ से जो है आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड विषय में, या यहाँ पे आपको विषय वगैरह दिए गए हैं। तो अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सेकंड है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी यहाँ पर अनुभव आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे हमारी जो पोस्ट है वो PGT हिंदी की है। तो इसके लिए भी यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है और इसके लिए आपने हिंदी में मास्टर डिग्री किया हो तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्र परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपने किया हो। और सैलरी यहाँ पर इसके लिए 22,000 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। इसी प्रकार से PGT अंग्रेज़ी की पोस्ट है। पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। तो रिलेटेड विषय में आपने जो है अंग्रेजी विषय के साथ मास्टर डिग्री किया हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वहाँ से आपने किया हो, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी का पे स्केल 22,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे तय किया गया है। बाकी PGT गणित की पोस्ट है, इसके लिए भी एक ही पोस्ट है और इसके लिए आपने जो है मास्टर डिग्री या MSc गणित वगैरह आपने किया हो, या गणित में 3 वर्ष पाठ्यक्रम के साथ BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स वगैरह किया हो, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। 22,000 रुपये पर मंथ का पे स्केल है। PGT जीव विज्ञान की पोस्ट है। पदों की संख्या यहाँ आपको बता दी गई है, एक ही पद है। वनस्पति विज्ञान अथवा विज्ञान में MSc आपने किया हो, या कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ MSc या BSc में जंतु विज्ञान के साथ किया हो। कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान आपने किया हो। तो यहाँ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लें। 22,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पे स्केल है। आगे पोस्ट है PGT रसायन विज्ञान। इसके लिए भी यहाँ एक ही पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन है रसायन विज्ञान में MSc वगैरह आपने किया हो, या रसायन विज्ञान में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम के साथ BSc ऑनर्स किया हो, या UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री वगैरह किया हो,
तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लें। सैलरी का पे स्केल 22,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पे दिया गया है। पीजीटी भौतिक विज्ञान की पोस्ट है, टोटल एक ही पोस्ट है, और इसके लिए आपने एमएससी भौतिक शास्त्र के साथ किया हो या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हो, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी का पे स्केल 22,000 रुपये पर मंथ है। आगे हमारी पोस्ट है कंप्यूटर विज्ञान की। इसके लिए एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपने एमटेक किया हो कंप्यूटर विज्ञान या बीई या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान से किया हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए आपका, या एमएससी अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल या ओ लेवल DOEACC के द्वारा जो कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है वो आपने किया हो, तो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी का पे स्केल 22,000 रुपये पर मंथ है। और इसी के साथ लैब असिस्टेंट की 3 पोस्ट है यहाँ पर। इसके लिए आपने हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ किया हो और लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। सैलरी का पे स्केल है 7,000 प्लस ही रहेगा यहाँ पर। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारी क्वालिफ़िकेशन 12,430 रुपये पर मंथ पे स्केल है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए। और बाकी यहाँ पर जो है कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी पोस्ट है, तो यहाँ हम देखेंगे चपरासी के लिए टोटल पदों की संख्या है 4, और चौकीदार के लिए भी 4 पोस्ट है, रसोइया के लिए भी टोटल 4 पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है कक्षा 8 आपने पास किया हो। ये जो पद होगा आपका चपरासी, चौकीदार वगैरह और रसोइया का, तो ये पद आपका पूर्णकालिक होगा। इसमें आपको विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा, और जो कैंडिडेट है वो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, किसी बीमारी वगैरह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और चपरासी और चौकीदार के लिए जो सैलरी का पे स्केल है 7,000 प्लस है, और रसोइया के लिए सैलरी का पे स्केल 6,433 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पर सभी पद महिलाओं के लिए हैं, यानी सभी पदों पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो नियुक्ति दी जाएगी वो 11 माह 29 दिन के लिए दी जाएगी। बाकी उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपके टाइम पीरियड को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यहाँ पे आपको संविदा के आधार पर ही रखा जाएगा। और बाकी प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी। आयु की गणना जो चयन है वो 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे की जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए आपके पास। तो इस प्रकार से बाकी जो शेष पद हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। ये अदर पोस्ट के लिए है, और इसमें भी आपकी एज की गणना जो होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे ही होगी। तो ये सारी जो है डिटेल है। बाकी यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जितने भी मार्क्स आपने हासिल किए हैं, आपकी लो टू हाई जो क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और अब रही बात कैसे आपको आवेदन वगैरह करना है, तो आपको यहाँ अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। और एप्लीकेशन करते समय सही कॉन्टैक्ट नंबर, सही मेल आईडी का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें, ताकि अगर भविष्य में आपसे जो है विद्यालय के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है तो आसानी से हो सके, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। इस प्रकार जो है कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। प्लस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, और
एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, सारी डिटेल अच्छे से फिल कर लेनी है और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करो उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच्ड कर लेना है और फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लेनी है। सभी अपने डॉक्यूमेंट जो भी शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको उसके साथ अटैच कर देना होगा सेल्फ अटैच्ड करके। प्लस आपको इसी के साथ 2 और लिफाफे जिस पर आपका खुद का पता लिखा हो और उस पर 45 रुपये के डाक टिकट लगा हो, ये दोनों एनवलप भी आपको मेन एनवलप के साथ करके देना होगा। तो यहाँ पर आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं और एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2025 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना, यानी आपकी जो एप्लीकेशन वो सही समय पर वहाँ पहुँच जानी चाहिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है kannauj.nic.in। तो ये सारी डिटेल थी। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिल करके और एप्लीकेशन कर देनी है। बाकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है kannauj.nic.in। यहाँ पर आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और आना है आपको यहाँ पर देखेंगे स्कीम्स के ऑप्शन पर। स्कीम्स के जस्ट नीचे आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 2025 ये PDF है। यहाँ से आप ओपन करके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।